नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी शोर है, सब कुछ एकदम उफान पे है। एक ही यक्ष प्रश्न है, सत्ता जिसके पास थी वो उनके पास या जो है अब जाएगी महागठबंधन के पास। 15 साल तक लालू यादव की पार्टी ने राज किया था और 15 साल तक अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ राज कर चुकी है। लिहाजा एंटी स्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन एक बात ये आ रही है कि अब की बार बीजेपी ने जेडीयू से हिसाब बराबर करने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। वो ये कि लोजपा अलग होकर के चुनाव लड़ रही है। केंद्र में तो वो एनडीए में है लेकिन बिहार में एनडीए में नहीं है। इसी बीच रामविलास पासवान का निधन हुआ। इसके बावजूद चिराग पासवान ने अपने 143 उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। उसके पहले ही कर लिए थे, अब उसको कंटिन्यू किए हुए हैं और ये तय कर रखा है कि बीजेपी के खिलाफ हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, यानी कि जेडीयू और हम के खिलाफ उतारेंगे। मतलब ये नुकसान जेडीयू और हम को पहुंचाना है ताकि बीजेपी की ज़्यादा सीटें आए। अब इसमें क्या हुआ कि सवाल उठे, बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटपट तो है। सवाल उठे ये कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बिहार में अलग हो जाएं और जो है केंद्र में साथ बने रहे और बीजेपी मौन रहे। फिर सुशील मोदी आ गया है, उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, सीटें किसी को कितनी भी मिले नीतीश कुमार ही सीएम होंगे और जो इनकी बात नहीं मानेगा वो एनडीए में नहीं है। ठीक है, एनडीए में नहीं है, प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे चिराग पासवान। इसके बावजूद भी चिराग पासवान पे पर्सनली नाम लेकर के बीजेपी ने कोई अटैक नहीं किया। इसलिए माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का साह उनको प्राप्त है। अब क्या होता है नया डेवलपमेंट कि एक टीवी चैनल एनडीटीवी ने बात की प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने के लिए उनको मूर्ख बना रही है। चिराग पासवान की बातचीत किससे चल रही थी सीटों के लिए? जेपी नड्डा अमित शाह से लास्ट तक बातचीत चलती रही और इसी दौरान चिराग पासवान अपना बयान भी और अपना स्टैंड भी क्लियर करते रहे समय समय से। जो बातें सीधे नहीं कह सकते थे वो परोक्ष रूप से कह रहे थे, नीतीश कुमार पे वार कर रहे थे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि रामविलास पासवान के डेथ से पहले और डेथ के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सब चिराग पासवान के टच में रहते हैं। इसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो चिराग पासवान जो है एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो कहीं ना कहीं तो है कुछ। अब जो प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं वो प्रशांत किशोर, माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है गाइड कर रहे हैं चिराग पासवान को। अब वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके बीजेपी फैला रही है। हमारी तो मुलाकात नीतीश कुमार के निवास पे ही कभी चिराग पासवान से हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। अब यहाँ पे मामला फंसा हुआ है कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर जो है चिराग पासवान को गाइड कर रहे हैं। अब जरा नीतीश कुमार से उनका हिसाब समझ लीजिए। प्रशांत किशोर का बहुत जोश खरोश के साथ वो जेडीयू में शामिल हुए थे, उपाध्यक्ष बनाए गए थे और नंबर 2 होकर के गए थे। लेकिन बाद के दिनों में जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नेता थे उन्हें प्रशांत किशोर खटकने लगे और खटकने लगे तो उनको काटा जाने लगा। जब काटा जाने लगा तो इसी में सीएए और एनआरसी और कुछ ऐसे मुद्दे आए जिसको लेकर के पार्टी लाइन से उन्होंने अलग बयान दिया। मौका मिला तो पवन वर्मा और प्रशांत किशोर किनारे कर दिए गए, निकाल दिए गए। तो अब ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन की 2015 जीत कराने में डीएनए टेस्ट से लेकर के तमाम रणनीति बनाने में प्रशांत किशोर का हाथ था और जैसे ही जीत मिली और उसके बाद डेवलपमेंट हुए तो फिर प्रशांत किशोर को दूध की मक्खी की तरह जेडीयू ने निकाल करके फेंक दिया। लिहाजा प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करना चाहते हैं। इधर बीजेपी भी हिसाब बराबर करना चाहती है। क्यों? क्योंकि 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया कि अब ये हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे तो पाला छोड़ दिया था नीतीश कुमार ने और अलग हो गए थे। 2014 का चुनाव वो अकेले लड़े थे, बुरी तरीके से हार गए थे। फिर जो है वो लालू के नज़दीक आए, फिर महागठबंधन में शामिल हुए और चुनाव लड़े कुछ इस तरीके से। हालांकि ठीक है कि वो 2017 में फिर इस फोल्ड में लौट आए और ये 1996 से इनका गठबंधन चला रहा था। लेकिन बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ये बात बिल्कुल कतई गंवारा नहीं है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उन्हें इग्नोर किया, उन पे आरोप लगाए, वो हिसाब बराबर करने का मौका तो ढूंढ रही है। उसने शिवसेना से भी हिसाब बराबर किया। उसने पंजाब में अकाली दल की एक नहीं सुनी, अकाली दल से उसे पीछा छुड़ाना था। अकाली दल जो है वो उसको लेकर के जो उसकी रणनीति थी, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव
चुनाव हो उसमें जो है कहीं ना कहीं दोनों के मतभेद उभर रहे थे। अकाली दल को दिख रहा था किसानों के मुद्दे पे यदि हम साथ रहेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बीजेपी को दिख रहा था कि जल्दी से आप छोड़ के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे ऊपर न ठिकरा फूटे कि हमने आपको हटाया है। खैर वो तो राजनीति है। बहरहाल दोनों, प्रशांत किशोर और बीजेपी दोनों नीतीश कुमार से अपना हिसाब चुकता करना चाहते हैं। मोहरा कौन बन रहा है? चिराग पासवान। सब कुछ डिपेंड करेगा, जो पिता रामविलास पासवान की डेथ हुई है उसमें यदि चिराग पासवान जो है अच्छा मतलब लोगों की सहानुभूति लेकर के अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाते हैं तो सत्ता की चाबी यदि इनके पास आती है तो तय मानिए नीतीश कुमार का ये खात्मा समझा जाएगा, अवसान समझा जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, लेकिन चुनाव चूंकि एकदम सिर पे है इसलिए कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब जो भी उनकी रणनीति बनेगी वो चुनाव बाद रिजल्ट के आधार पर ही बनेगी। उसमें भी बातें आ रही है जब नीतीश कुमार देखेंगे कि बीजेपी हमारे साथ ऐसा कर रही है तो क्या वो महागठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर देंगे, क्या उनके पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, वो सब बातें बाद की। फिलहाल नीतीश कुमार घिर गए हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।